वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अगर आप अभी यहाँ पे आ गए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि पिछले पार्ट में हम लोग आगम तक पहुँच गए थे और अभी आगम से आगे निकलने वाले हैं। और अगर आपने वो पार्ट देखा नहीं है तो फिर लिंक ऊपर कहीं इधर उधर आजू बाजू कहीं तो आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख लीजिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। आगम क्रॉसिंग ये ले लिया लेफ्ट फॉर द शायक गांव और शायक का रिवर बेड। चलो तो अभी रास्ता ठीक ठाक ही लग रहा है, हाँ, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ पे रोड लेवलर मतलब आगे चल के यहाँ का भी हालत खराब होने वाला है कुछ दिनों के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो शायद नेक्स्ट ईयर आते आते बन जाए, ना भी बन सकता है। शायद नेक्स्ट ईयर आते आते वो वाला पार्ट बनेगा। So Durburg is 63, Shayok 45। अरे यहाँ पे खुदाई चल रहा है। बाबा बाबा बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे तो पिलियन लेके जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो सुदेशना पैदल आ रही पीछे से। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बोला था कि जो अगम कैफ़े पे हम लोग रुके थे वहाँ पे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जो शायक का जो रिवर बेड है वो हम लोगों को 1 बजे या फिर 1:30 बजे से पहले क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पानी का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग जब पैंगोंग पहुँचे तब हमें पता चला शाम को कुछ 3:30-4 बजे के आसपास वहाँ पे कार्स जाके जाम होके ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि पानी इतना बढ़ गया था वो कार्स ठीक से पुल नहीं कर पाए अपने आप को। तो इसीलिए ये हमारा सजेशन रहेगा कि आप लोग प्लीज़ 1-1:30 बजे की मैक्सिमम 2 बजे के अंदर अंदर वो शायक बेड क्रॉस कर लीजिए। और पिछले पार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही है कि रास्ते का क्या हालत था। तो वो रास्ता कवर करते करते हमारा आधा एनर्जी वहीं पे निकल गया, बट स्टिल वी केप्ट ऑन गोइंग, क्योंकि हमें पहुंचना था पैंगोंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू कैन सी इन इंडिया। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गोप्रो का एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, जब ज़रूरत पड़ता है गोप्रो काम नहीं करता है। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते, ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। और वही हमारे साथ इस ट्रिप में भी हुआ है काफ़ी बार। और जैसे ही हम लोग
पहुँचे थे ये वाटर क्रॉसिंग सेक्शन में, वहाँ पे 3 मेजर वाटर क्रॉसिंग्स है और तीनों के तीनों मेजर वाटर क्रॉसिंग में मेरा हेलमेट पे माउंट किया हुआ गोप्रो चला नहीं। जो भी फुटेज आप देख रहे हो वो मेरे हैंडल बार पे लगा हुआ Insta360 था, उससे आया है। नाउ जब हम बोलते हैं कि 3 मेजर क्रॉसिंग्स, उसका मतलब देयर आर अदर स्मॉलर वंस। तो छोटे मोटे क्रॉसिंग आता रहेगा, एज वेल एज कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे ना साइड से पानी बहुत फोर्स में ऊपर से आता है, वहाँ पे बैंकिंग डाला हुआ है, तो वो पानी का हाइट ना आपके कमर छाती लेवल पे होगा और वो सिंस पहाड़ के ऊपर से आ रहा है वो बहुत फोर्स लेके आता है, तो वहाँ पे बहुत केयरफुली चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप देखो कि हमारे वाटर क्रॉसिंग्स में क्या हालत हुए थे। पता नहीं ये Insta360 कितना जस्टिस कर पाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पानी घुटने के ऊपर तक आ चुके थे, जो कि 1-2 जगह में शायद आपको दिख भी जाएगा। एनीवेज, आप लोग ये एंजॉय करो। Round 1. Round 2. इधर से छोड़ना यार, बड़ा छोड़ना, चलो। Round 3. तो जैसे तैसे हम लोग सेफ एंड साउंड पहुंच गए दुर्बुक। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वहाँ पे जब आप वाटर क्रॉसिंग्स करने जाओगे, बहुत सारे कार्स होते हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ अगर पिलियन है तो पिलियन उस कार में बैठ सकता है और वो क्रॉस करवा देते हैं वाटर क्रॉसिंग, सो दैट आप सोलो क्रॉस कर पाओ। हमारे साथ भी वही हुआ था। सुदेशना को एक कार ने पिक कर लिया था और उन्होंने पूरा वाटर क्रॉसिंग्स ख़त्म करके उनको ड्रॉप कर दिया। दुर्बुक में आपको कुछ स्टेज मिल जाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम है,
वहाँ पे अगर आप एक रॉयल इनफील्ड लेके गए हो तो आपका बाइक का सर्विसिंग या फिर कोई पार्ट्स का इशू वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एज वेल एज दूसरे बाइक्स का छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे ना, वो भी वो देख लेते हैं। दूरबुक में आपको नेटवर्क मिलता है, बहुत फीबल, बहुत ही कम, लेकिन नेटवर्क मिलता है। वहाँ से अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो वो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्लो होता है लेकिन हो जाते हैं। वीडियोस आर वेरी टफ टू ट्रांसफ़र। उसके बाद आपका जो रास्ता चालू होगा वहाँ से आपको कुछ नेटवर्क नहीं मिलेगा कैसे भी करके। तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग निकल पड़े दुरबुक से। यहाँ पे नेटवर्क मिलता है, कॉल आप कर सकते हो ठीक से। हाँ, एंड फोटोज थोड़ा स्लो जाता है लेकिन जाता है। लेकिन समवे और दी अदर आप मैप चेक नहीं कर सकते। तो अभी हम निकल पड़े टूवर्ड्स पैंगोंग। यहाँ से अराउंड 42 किलोमीटर्स है। 1 घंटा 15 मिनट लगना चाहिए। और ये है नज़ारे, और देख लो आप। तो अभी सीन ये है कि जितना पता चला है कि मोस्टली रास्ता ऐसा ही है। बीच बीच में 1-2 जगह पे ठीक होगा, फिर से ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन किसी ने हम लोगों को बोला कि ये 30 मिनट में पहुंच जाएंगे पैंगोंग, और किसी ने हमको बोला कि 1.5 घंटा लगेंगे पहुंचने में पैंगोंग। तो आगे का पता नहीं, और इसका जो लफड़ा हो रखा है पता नहीं ये हैंडल है कि क्या है। पूरा दिन इस रास्ते में ये हिलते हिलते ना मेरे हाथों का पंजर ढीला कर दिया है। लेकिन नज़ारे तो क्या ही बताए। रास्ता भूल के अगर आजू बाजू देखो तो वाह भाई वाह। चंद मिनटों की खुशी थी। अभी खबर मिला एक बंदे से कि और यहाँ से आधा घंटा, और ये पूरा एंड तक ऐसा ही है। तो चलो और क्या, चलते हैं ऐसे ही। नहीं, शायद बीच में फिर से एक ब्लैक टॉप आ रहा है। हाँ, फिर से बीच में एक ब्लैक टॉप आ रहा है। मतलब यही ऐसा चलता रहेगा। और एक तो छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, इन्होंने बताया। तो बोला कि बहुत ही छोटा है, मतलब जूते भी गीले नहीं होंगे, इतना छोटा है। तो जल्दी जल्दी वो क्रॉस कर लेना है, उसमें पानी भर जाए उससे पहले। चलो, फिर से आ गया ब्लैक टॉप।
जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, रास्ते वेयर कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दुर्बुक क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट 5-6 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा अच्छा रास्ता मिला। उसके बाद से देयर आर नो रोड्स, एब्सोल्युटली नो रोड्स। बीच में एक लंबा पैच मिलता है कुछ 5-6 किलोमीटर का अगेन, जहाँ पे बहुत स्मूथ टर्मैक है, एकदम नया डाला हुआ टर्मैक है। वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन द थ्रू आउट द जर्नी इज़ वेरी टफ। कोई रास्ता है ही नहीं टिल पैंगोंग। नाउ अगर आप पैंगोंग जाने के लिए गूगल मैप्स डाउनलोड करके रखे हो, वहाँ पे अगर पैंगोंग डालोगे तो वो लुकुंग के ऑपोजिट साइड दिखाता है। वो साइड में रास्ता है नहीं, एज वेल एज दैट इज़ अंडर आर्मी कंट्रोल, तो वहाँ आप जा नहीं सकते। तो आपको डालना चाहिए या तो स्पैकमिंग, या फिर शूटिंग पॉइंट, या फिर लुकुंग, या फिर मान और मिरक। मान और मिरक काफ़ी आगे है, वो रास्ते को हम क्रॉस करेंगे अगले वीडियोज़ में, क्योंकि हमें जाना है हानले, तो वो हानले के रूट में है। तो बाकी का देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर का रास्ता ये नहीं लेना है, यहाँ पे पत्थर वत्थर पड़ा हुआ है, स्टॉप साइन है, तो ये नीचे वाला रास्ता हमको लेना है। अभी इससे जाएंगे, देखते हैं कैसा रास्ता है आगे। चलो। That is the first view of Pangong Lake. Wow. Oh my God! Wow! Just look at the color. यही से इतना ब्लू लग रहा है, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या ही लगेगा। मोस्टली इतना जो एफर्ट गया है, इट डिडंट गो इन वेन, बट हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ग्रुप के साथ निकलेंगे। ये सिंपली नो द वे, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे जिगजैग रोड इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं। वी वोंट वेट, लेट्स गो। আমার জুতো এমনি ভেজা, আমি পা ফেলেই যাচ্ছি। फाइनली हम गए पहुंच, और इतनी खुशी, बाप रे। अरे ये क्या कर रहे हैं, देखो इनका अलग ही खुशी। चल
इतनी खुशी मुझे आज तक। ये वाला जो रास्ता है, इस वाले रास्ते से हम लोग अंदर जाएंगे। तो अभी देखते हैं। कॉटेज वॉटेज बोला गया है कि यहाँ पे बुक करने का ज़रूरत है नहीं, कहीं पे भी ले सकते हैं कॉटेज, मतलब जाके बुकिंग कर सकते हैं, तो इट्स फाइन। कितनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो फाइनली हम पहुंच गए। रूम का एक टूर दे देती हूँ। ये है एक सिटिंग एरिया, ये है रूम, ये शायद हीटर है। देन वी हैव वॉशरूम, and the best part is this. Dun-dun! सामने पूरा पैंगोंग लेक। ये रही हम लोग का बाइक, एंड दिस इज कॉल्ड पोलारिस कॉटेज। सो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। और चलो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। सर आप क्या कर रहे हो? अच्छा, जूते वूते का हालत, अच्छा इनका भी हालत देखो। ये सब गीला है, लेकिन सामने पानी नीला है। नीला कुछ ज्यादा ही नीला है। अरे बाप रे, क्या हाल हो गया। आज कितना किलोमीटर चलाया और क्या क्या चलाया, बाप रे। हाय बेचारे, क्या हो गया? सूज गया क्या? सूजा तो नहीं है, सुन पड़ गया है, कोई फीलिंग नहीं आ रहा है पैर दिख रहा है। You did it. आज जो किया है मजा बहुत आया, दिस इज ट्रू, लेकिन फटी भी बहुत है। बहुत ज्यादा फटी है। रास्ते तो आप लोगों ने देख लिया है। इस रास्ते में चलाना ऑब्वियसली खतरे से It's an endurance test. एंड्योरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। लोगों को समझ में आ रहा है मैं पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं स्लो जा रहा हूँ, आजू बाजू जितने लोग जा रहे हैं सब थम्स अप दिखा के, हाथ दिखा के चलो चलो आगे है, Yeah, पीछे they are है। encouraging also. इवन जब उन लोगों को पता चला, हम लोगों ने जब ब्रेक लिया था खाने के लिए, उन लोगों को पता चला कि वी आर ड्राइविंग प्रैक्टिकली सोलो तो नहीं, मतलब कपल ड्राइव कर रहे हैं एक ही बाइक में। दे वर लाइक आप हमारे बीच में घुस जाओ, हम जो भी होगा हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अब चलो। अभी के लिए हम लोग फ्रेशन अप हो लेते हैं और इसको देखते हैं, और तब तक के लिए आप व्यू एंजॉय करो। चलो बाय बाय। हो गया मान सम्मान। इंग्लिश नहीं এখানে মানতে হবে।